दोस्तों, इस दौर में खासकर यंग जनरेशन यूरोप कंट्रीज में बसने के लिए हर दम कोशिश में लगी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे अपने ही मुल्क की बात कर लें तो लोग बड़े बड़े ख्वाबों के साथ बाहर के कंट्रीज में सेट होना चाहते हैं, लेकिन उन कंट्रीज के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ रहने और सिटीजनशिप के लिए बहुत ही ख्वार होने के प्रोसेस को देख के पीछे हट जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सिटीजनशिप हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जो वहाँ के सिटीजन के साथ शादी करके आपको वहाँ के सिटीजनशिप देते हैं। अगर आप भी इन ममालिक में से किसी मुल्क में अपने फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं और सिटीजनशिप के लिए परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 12 कंट्रीज के बारे में बताने वाले हैं कि जहां आप आसानी से वहां के सिटीजन के साथ शादी करके आप वहां की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, यूक्रेन। लव बर्ड्स पर यूक्रेन कुछ ज्यादा ही बिलीव करता है। बाकी ममालिक में जहां प्यार करने वालों को सजा दी जाती है, पर यूक्रेन में लवर्स को साथ रहने के लिए इनकरेज किया जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि प्यार करने वालों के साथ रहना चाहिए। यूक्रेन में अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2 साल तक रहते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यूक्रेन के लोगों को बहुत हद तक पॉजिटिव माना जाता है और टेक्नोलॉजी में ये लोग बहुत ही फेमस हैं और यहाँ की फीमेल बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होती हैं। यूक्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के हालात के मुताबिक तो रूस और यूक्रेन में खूब जंग के हालात हैं और इन हालात में यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुआ है कि इस मुल्क के हालात जल्दी बेहतर हो जाएं। नंबर 2, नीदरलैंड। इस मुल्क को हॉलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पर रहने का ख्वाब हर किसी का ही है। अगर आप नीदरलैंड में रहते हैं और यहाँ काम करते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप 5 सालों में मिल जाएगी और अगर आप यहाँ के सिटीजन से शादी करेंगे तो आपको 3 साल तक यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नंबर 3, बेलीज। ये एक छोटा सा अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है। यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अगर आप बेलीज के सिटीजन से शादी करेंगे तो आपको कुछ ही मंथ्स में यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर लेंगे। इस मुल्क में आपको 5 सालों तक रुकने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप हासिल करने से पहले आपको 1 साल तक बेलीज में रहना जरूरी है। नंबर 4, मैक्सिको। बहुत ही कम रेशो होगी जिसको चॉकलेट नापसंद हो, लेकिन क्या आप जानते कि चॉकलेट का आगाज सबसे पहले कहां से हुआ? चॉकलेट को सबसे पहले बनाने वाला मैक्सिको ही था। यहाँ के रहने वाले हजारों साल पहले पॉपकॉर्न भी खाया करते थे। मैक्सिको उन ममालिक में शामिल है कि आप वहाँ के सिटीजन के साथ शादी करके सिटीजनशिप ले सकते हैं। मैक्सिको में अगर आप किसी मेल या फीमेल से शादी करते हैं तो 2 साल में ही आप सिटीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और मैक्सिको के पासपोर्ट को बहुत ही पावरफुल माना जाता है। अगर आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप मैक्सिको के पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और इस पासपोर्ट से आप 134 कंट्रीज में बगैर वीजा के जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी ड्रीम मैक्सिको है तो अभी से ही यहाँ पर अपने पार्टनर की तलाश शुरू कर दें। नंबर 5, कोलंबिया। साउथ अमेरिका का सबसे खूबसूरत मुल्क कोलंबिया है और ये मुल्क अपने शानदार म्यूजिक की वजह से खूब फेमस है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ईमानदार और अच्छे अखलाक की होती हैं। कोलंबिया में सिटीजनशिप हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ सिटीजन के लिए आपको 10 से 15 सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप किसी कोलंबियन सिटीजन से शादी करते हैं और उसके साथ रहते हैं तो आपको 2 सालों में ही कोलंबियन नेशनलिटी मिल जाएगी। नंबर 6, ब्राजील। सबसे ज्यादा फुटबॉल कप जीतने वाले मुल्क की बात करते हैं। ब्राजील को दुनिया में फुटबॉल के लिए सभी जानते हैं और बहुत ही यंगस्टर इस मुल्क में अपना फ्यूचर बनाने का ख्वाब भी देखते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ब्राजील में ही है। इस मुल्क में बहुत सी खूबसूरत इमारतें आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर शादी करके आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। शादी के बगैर यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। ब्राजील ऐसा मुल्क है कि यहाँ के सिटीजन से शादी करने के लिए आपको 1 साल बाद ही यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नंबर 7, पुर्तगाल। वैसे तो ज्यादातर स्पेन, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड इन ममालिक में सेट होना ज्यादा पसंद करते हैं, पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल की सिटीजनशिप हासिल करना और यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अच्छी खासी रकम देनी होती है, पर अगर आप किसी भी तरह यहाँ की सिटीजन से आप शादी करते हैं तो आपको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी। नंबर 8,
स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अर्थ पर जन्नत की बात की जाए तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का ही आता है। इस मुल्क में जाने का ख्वाब तो हर किसी का ही है, लेकिन ये मुल्क बहुत ही महंगा मुल्क है, इसलिए नॉर्मल लोग यहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते और जो पहुँच भी जाते हैं उनके लिए यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए वो इस कंट्री से मूव कर जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 1500 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं, तो बेशक इस मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करना, लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में रहने का खर्चा उठा सकते हैं जो कि बाकी ममालिक के मुकाबले में काफी ज्यादा है, तो आप वहाँ किसी सिटीजन से शादी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में काम और रेजिडेंट के परमिट के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्विस सिटीजन से शादी करने के लिए आपको 5 साल की जरूरत होती है। अगर आप 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और 3 साल तक स्विस सिटीजन के साथ शादी को हो गए हैं, तो आपको स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी। नंबर 9, इजराइल। ये दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन इसका शुमार सबसे ताकतवर ममालिक में होता है। दुनिया का ये यहूदी मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फीमेल्स को बहुत पावर हासिल है। इस मुल्क में भी शादी के जरिए सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है और शादी के बाद कुछ ही सालों बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करके सेटल होना होगा। नंबर 10, जर्मनी में सेट होने के लिए हजारों लाखों लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वापस आ जाते हैं। अगर आप भी जर्मनी में सेट होना चाहते हैं तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। जर्मनी में आप आसानी से सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में आप यहाँ के सिटीजन से शादी करने के बाद यहाँ की सिटीजनशिप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में बियर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस मुल्क की लड़कियां भी बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ पर शादी करने के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी, जो यहाँ के सिटीजन हासिल करने के लिए बहुत ही जरूरी है और यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ 3 साल तक रहना होगा। इससे आपको सिटीजनशिप की लिस्ट में रखा जाएगा। जर्मन लैंग्वेज सीखने के दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से पे भी किया जाएगा। नंबर 11, स्पेन। स्पेन बहुत ही खूबसूरत ममालिक में शामिल है। इस मुल्क में भी आप स्पेनिश सिटीजन से शादी करके यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन से शादी करते हैं और उसके साथ रहते हैं और 1 साल के तमाम टैक्स पे करते हैं, तो आपको स्पेन की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाकी ममालिक में तो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए 4 साल लग जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्पेनिश के सिटीजन से शादी करके आपको 1 साल में स्पेनिश सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप के लिए आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 12, माल्टा। ये अपने खूबसूरत नज़ारों की वजह से दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। इस मुल्क में आपको सिटीजनशिप के लिए शादी के बाद आपको 5 साल तक का इंतजार करना होगा। पहले माल्टा की सिटीजनशिप बगैर शादी के ही आपको मिल जाती थी, लेकिन सिटीजनशिप मिलने के बाद बहुत से फ्रॉड केसेस देखने को मिले हैं इस मुल्क में। इसके बाद माल्टा अपने सिटीजन के लिए अलर्ट हो गया और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और अब माल्टा की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको यहाँ की सिटीजन से शादी करना होगी और 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे वो कंट्रीज जहां सिटीजनशिप आपको शादी करके आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, आप किस मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।